हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद नैनिका। इन दिस वीडियो हम लोग रोल ऑफ फैमिलीज, मास मीडिया एंड कम्युनिटी इन कॉम्बैटिंग इन एड्रेसिंग द जेंडर इशू, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, सो व्हाट इज़ जेंडर रोल। पहले तो हमें ये समझना है कि जेंडर रोल होता क्या है। ठीक है, सो जेंडर रोल इज़ द बिहेवियर एक्सपेक्टेड ऑफ अ फीमेल और अ मेल इन अ पर्टिकुलर कल्चर, द एटीट्यूड्स एंड एक्टिविटीज़ दैट अ सोसाइटी एक्सपेक्ट्स ऑफ ईच सेक्स। एक ऐसा बिहेवियर जो कि फीमेल और मेल से सोसाइटी एक्सपेक्ट करती है कि वो कैसा एक पर्टिकुलर कल्चर में बिहेव करे, एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज़ करे। ठीक है, and people often use the term sex role to mean gender role, but technically that is incorrect। ठीक है, तो फैमिलीज में फैमिली का क्या रोल है। ठीक है, तो चाइल्ड्स फर्स्ट इन्फ्लुएंस इन रिगार्ड्स टू जेंडर रोल इज़ द फैमिली। ठीक है, सबसे पहला जो इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर होता है वो फैमिली का होता है। ऑन फ्रॉम बर्थ से लेके 5 साल के एज तक मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो कॉन्स्टेंटली किसके पास रहते हैं ना, फैमिली के साथ रहते हैं। ठीक है, सबसे पहला एक्सपोजर किसके साथ हो रहा है, फैमिली के साथ हो रहा है। उसी हिसाब से जेंडर स्टीरियोटाइप बन रहा है कि बच्चे को स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक क्लोथिंग दिया जाता है, टॉयज़ दिया जाता है। ठीक है, जैसे कोई लड़का है तो लड़का को हम लोग गन देते हैं, लड़कियों को हम लोग डॉल देते हैं, डॉल से खेलो। लड़कियाँ डॉल से खेलेगी, लड़कियाँ गन्स नहीं चला सकती, या लड़का डॉल से नहीं खेल सकता है। तो ये सब बचपन से ही डिसाइड कर देता है फैमिली। ठीक है, सबका तो यही है कि एकदम अर्ली देखिए, अर्ली इन लाइफ चिल्ड्रन ऑब्जर्व द इंटरेक्शन बिटवीन द फैमिली एंड फॉर्म कंक्लूजन्स। ठीक है, पर्टेनिंग टू जेंडर रोल। तो इसी हिसाब से एक जेंडर रोल बन गया है। ठीक है, तो इन जनरल जो होता है, पेरेंट्स इनकरेज करते हैं अपने बच्चे को कि वो किस तरीके से जेंडर स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करे। ठीक है, सो पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा एक इन्फ्लुएंस है विद इन द फैमिली इन टीचिंग जेंडर रोल्स। एंड ओल्डर सिबलिंग्स जो होता है, ठीक है, also play a part in the socialization process. Consequently, older siblings are a means by which gender role stereotypes continue to perpetuate in society. ठीक है, तो जिनको भी नोट्स चाहिए अच्छे तरीके से यहाँ से आप नोट बना सकते हैं। इसीलिए मैं इस तरीके से वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि आप नोट्स भी ले पाए। ठीक है, पर समझना भी है एंड आप नोट्स भी चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया। एंड इसके बाद है रोल ऑफ मास मीडिया। राइट, मास मीडिया का क्या रोल है, तो देखिए जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जेंडर रोल का, उसमें मास मीडिया का भी है। जो 2 या 3 साल के एज से जैसे पेरेंट्स, टीचर, पीयर्स एंड मीडिया इस या सोशल इन्फ्लुएंस तो पड़ता ही है ग्रोइंग इंडिविजुअल के ऊपर। एंड एडल्ट ट्रीटमेंट जो होता है बच्चा का, वो भी एक रोल प्ले करता है इन जेंडर डेवलपमेंट। व्हेन जब बच्चा को क्या चाहिए ना, क्लोथिंग चाहिए। ठीक है, व्हेन टॉयज़ आर परचेज्ड एंड व्हेन टेलीविजन शोज़ आर व्यूड। किस तरीके का बच्चा टीवी देख रहा है, टीवी से भी बहुत कुछ सीखता है बच्चे, शोज़। ठीक है, मास मीडिया के अंदर यही सब आता है। As children grow, they gain a sense of being a male or a female and associate various activities and object with their gender. जो छोटे बच्चे होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कुछ एक्टिविटी या कुछ टॉय से खेलना नहीं पसंद करते। जैसे लड़कियां गन से खेलना नहीं पसंद करती है, ये सब टीवी से ही सीख के होता है। ठीक है, एंड लड़का भी है डॉल से नहीं खेलना चाहता है। तो ठीक है, एंड एडोलेसेंट बॉयज़ जो है वो उनको हैरेस भी किया जाता है कभी कभी। ठीक है, अगर वो थोड़ा लड़की, जैसा कोई लड़का अगर लड़की ऐसे थोड़ा बिहेव करे तो वो इस सब का मजाक उड़ाया जाता है। तो कोई ये सब है जेंडर रोल्स इन मास मीडिया में। सो थ्रू गेम्स बॉयज़ आर टॉट टू गेन अटेंशन, स्टेटस एंड पावर, वही गर्ल्स को क्या सिखाया जाता है कि वो कोऑपरेटिव हो, लॉयल हो एंड इंटीमेट हो। ठीक है, सो सोसाइटी का ही ये सब असर है। ठीक है, एंड टेलर जो है ये 2013 वुड बेग टू डिफर, आर्गुइंग दैट बिहेवियर इज सोशलाइज्ड rather than by natural occurrence. He also suggests that individuals should recognize their group identity and understand the male and female role expectations maintained by society. ठीक है, तो जो ऑक्यूपेशनल स्टेटस होता है अमंग मेन एंड वुमेन इन मीडिया वो क्लियरली अनइक्वल है। ठीक है,
मेल्स को ज़्यादा हायर पेइंग जॉब्स में दिखाया जाता है, शो किया जाता है, प्रेस्टिजियस जॉब में, वोमेंस को उतना नहीं, बट दे आर ऑल्सो डिपिक्टेड इन हायर सोशल स्टेटस सिचुएशन. इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट मेन वर ट्वाइस एज लाइकली एज वोमेन टू बी पोर्ट्रेड इन अ करियर सेटिंग इन पॉपुलर इंटरेस्ट मैगजीन वर्ल्ड वाइड. ठीक है. एंड वोमेन को किस तरीके से दिखाया जाता है ना, घर में रहे, बाहर लड़कों को ज़्यादा सुपीरियर दिखाया जाता है. वोमेन को प्राइम टाइम टीवी शोज़ में दिखाया जाता है इन मैरिटल रोल्स. ठीक है, शादीशुदा. बट मेंस को कैसे दिखाया जाता है ना, मेन काम कर रहा है, बाहर जा रहा है. तो ये सब भी जेंडर बायस ही है, जेंडर इश्यूज़ ही है. ठीक है. लड़कियों को हमेशा दिखाया जाएगा घर में है. एंड आई मीन ये सब क्यों हो रहा है ना, वोमेन जो है वो एडवांस डिग्री लेना चाह रही है, काम में भी आना चाह रही है पहले से ज़्यादा. ठीक है. तो और ये भी इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि मैरिटल स्टेटस जो है वुमेन का वो ज़्यादा जाना जा रहा है दैन मेन एंड वुमेन. ठीक है. हु आर लाइकली टू हैव पेरेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. सो एज मेन कैरेक्टर जो है वुमेन का वही ज़्यादा इन्वॉल्व होता है रोमांस में, कोई भी फैमिली में. ठीक है. और को जो दिखाया जाता है यंग, सिंगल, इंडिपेंडेंट एंड फ्री ऑफ वर्क एंड फैमिली इश्यूज़. तो यही सब जो मेन कैरेक्टर है उसमें नहीं दिखा कि लड़कियों को हमेशा मतलब थोड़ा वीक ही दिखाया जाता है, यही यहाँ पे बोला जा रहा है. ठीक है. तो जेंडर स्टीरियोटाइप भी है, मास मीडिया में भी है, तो हर जगह ही है, काम में भी है. तो इस तरीके से एंड दूसरा जो है वो है कम्युनिटी. एक आता है कि कम्युनिटी का क्या रोल है. तो कम्युनिटी का दो टाइप का रोल होता है, एक है मैनेजिंग रोल, एक है पॉलिटिकल रोल. मैनेजिंग रोल जो होगा उसमें एक्टिविटीज़ है जो कि प्राइमरीली किस वुमेन्स का है कम्युनिटी लेवल में. ठीक है. तो वो रिप्रोडक्टिव रोल जो है उसको एक्सटेंस कर सकती है. ठीक है. टू एंश्योर द प्रोविजन एंड मेंटेनेंस ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज ऑफ कलेक्टिव कंजप्शन सच एज वाटर, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन. एंड दिस इज़ वॉलंटरी अनपेड वर्क अंडरटेकिन इन फ्री टाइम. ठीक है. तो महिलाएं द्वारा ये होता है, ये करती है महिलाएं. एंड पॉलिटिकल रोल में क्या आ जाएगा ना, जो एक्टिविटीज़ जो मेंस करते हैं एट द कम्युनिटी लेवल, जैसे फॉर्मल पॉलिटिकल लेवल ऑर्गेनाइज करना. ठीक है. नेशनल पॉलिटिक्स का जो भी है. एंड ये पेड वर्क है, आइदर डायरेक्टली होता है, इनडायरेक्टली होता है थ्रू स्टेटस और पावर. तो जिनको भी नोट्स चाहिए वो यहाँ से नोट्स लिख सकते हो. इसीलिए मैंने इस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड की ताकि आप नोट्स भी लिखो, क्योंकि नोट्स ही मेन है. आपको जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको नोट्स पढ़ना होगा एंड देन यू हैव टू राइट इन योर एग्ज़ाम्स. ठीक है. बीएड के जो एग्ज़ाम होता है. सो गाइज़, अगर ये सारी वीडियोज़ यूज़फुल है तो गाइज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें एंड ये सारी वीडियोज़ आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें. ओके गाइज़. सो थैंक यू. स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर.